हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे भाई। आज है 2 फरवरी। फेब्रुअरी आ गया है और सबसे अच्छी बात पता है नए महीने की, फरवरी की क्या है कि विंटर सब सिर्फ 1 महीना दूर है। कहने को अगले महीने से स्प्रिंग आ जाएगा। वी डिड इट। इस बार ना इतनी हार्श विंटर्स पड़ी है भाई ओंटारियो में, इतनी हार्श विंटर्स जब से हम लोग आए तब से नहीं देखी। तो वी आर वेटिंग फॉर इट टू गेट ओवर और 20 मार्च से स्प्रिंग शुरू हो जाए। तो अब हम लोग ना बोलने में ये करें अब 1 महीने की और विंटर रहेगी, अरे 1 महीने की और विंटर रहेगी है। तो इतना बढ़िया लग रहा है और नया महीना शुरू हो गया है। तो वो जो कॉस्को की डील थी कि महीने में 1 ही बार जाएंगे, वो वाला भी हो गया। आई नो पिछले बार हम लोग 2 बार गए थे, बट वो मेडिसिन लेने गए थे यार, जरूरी था। और वो जो कूपन्स वगैरह आए हुए थे उनकी एडजस्टमेंट, कुछ खास शॉपिंग नहीं करके आए थे हम लोग। तो अभी चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं कॉस्को के फरवरी स्पेशल क्या क्या चीजें हैं। कॉस्को का भी आपको पता है इन्वेंट्री बदलती रहती है, हर महीने नई चीजें डिस्काउंट पे आती है, नई चीजें आती है। तो हर महीने आपको ये दिखा देंगे फरवरी स्पेशल क्या है, मार्च स्पेशल क्या है, कौन सी चीजें डिस्काउंट पर है। और इसके अलावा ना अमित की मीटिंग थी अपने क्लाइंट के साथ, तो हमें तो सुबह सुबह चले गए, बट उन्होंने कॉस्को के पास से किसी स्टारबक्स में रख ली थी कि हम अमित को ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी निकलते हैं और अमित को वहीं पे मिल लेंगे और आज कॉस्को से शॉपिंग करके आते हैं। गाइस वीकेंड पे कॉस्को आओगे तो पार्किंग का पंगा तो है ही है। पिछले 5-7 मिनट से पार्किंग ढूंढ रही हूँ। ये कॉस्को की सारी पार्किंग है, कहीं पर भी नहीं है अवेलेबल पार्किंग। और तभी लोगों ने ना यहाँ साइड में ये पार्किंग है ही नहीं, लोगों ने यहाँ पे पार्किंग लगा रखी है यार देखो। और यहाँ अंदर कोई बैठा भी नहीं है। वैसे उनको लग रहा है क्या संडे है, कौन फाइन लगाएगा आके, बट दिस इज नॉट द पार्किंग। लेकिन अगर पार्किंग मिलेगी नहीं तो क्या करोगे। मैं सोचूं कि हमें तो 2 पार्किंग चाहिए। अमित भी आ रहे हैं अपनी गाड़ी पर और मेरे को भी गाड़ी लगानी है, पार्किंग मिल ही नहीं रही है। इतनी दूर ना कॉस्को से पार्किंग मैंने पहली बार लगाई है, या मैंने गाड़ी लगाई है वहां दूर कहीं जाके कॉस्को है। बस अब जो चीजें लेनी है ना वो सारी मिल जाए और वर्थ हो जाए ये विजिट। इतनी ठंड में इतनी दूर पार्किंग लगाकर पैदल पैदल जाना आसान नहीं होता। ये मिल गए मेरे वादम टी टर्मरिक वैरायटी पैक्स, यही लेने के लिए आई थी मेनली। तो मैंने को बताया था ना अपनी पिछली वीडियो में कि दोबारा कॉस्को पर आ गए हैं, तो भाई ये मेरे फेवरेट है। और टर्मरिक वैरायटी टी पैक है, बहुत तरह की टर्मरिक टी है इसमें। टर्मरिक जिंजर, टर्मरिक अश्वगंधा, टर्मरिक मोरिंगा, टर्मरिक स्पाइस्ड एंड टर्मरिक कैमोमाइल। भैया विंटर्स में ना हर किचन के लिए ये स्टेपल है, बिकॉज मेन इंग्रेडिएंट टर्मरिक है। टर्मरिक इज नोन टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो मेरा मन तो है कि भाई इतने ले लूँ कि मेरे को पूरा साल चल जाए, बिकॉज लास्ट टाइम लेने के बाद मुझे फिर अभी मिले हैं। लेकिन अभी मैं पिछले 2 बार से कॉस्को आ रही हूँ तो मुझे दिख रहे हैं ये पैक्स। तो आई होप कि मेरी मार्च विजिट में भी मुझे मिल ही जाए। वैसे तो मेरे ये चल जाएंगे 3-4 महीने, बिकॉज एक बैग में 70 है। तो मेरे ख्याल से ये हाँ अमित और मैं दोनों यूज़ करते हैं, तो 3-4 महीने हमारे ये चल जाने चाहिए बड़े ईजीली। लेकिन खत्म हो गए तो मैं सोचूं कि पूरे साल के लूँ कि अभी के लूँ। तो ये 70 बैग्स कॉस्को पे आए हुए $12 के। भाई मैंने अपने उठा लिए, आप आके अपने उठा जाओ। गाइस आपको पता है सारे कॉस्को की इन्वेंट्री भी ना अलग अलग होती है। ओशवा में ना 2 कॉस्को है, एक कॉस्को नॉर्थ है और एक साउथ है। साउथ की इन्वेंट्री और नॉर्थ की इन्वेंट्री में भी फर्क है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कॉस्को पे आपको दिखेंगी। जैसे ब्रैम्पटन की कॉस्को की इन्वेंट्री और रिचमंड हिल की कॉस्को की इन्वेंट्री बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉस्को, क्योंकि ब्रैम्पटन में वो इंडियन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और रिचमंड हिल में ना वो जो अरबिक चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर ईरानियन लोग बहुत रहते हैं, तो उनके कल्चर की चीज़ें वहाँ ज़्यादा मिलती हैं। इतना ध्यान रखता है कॉस्को की हर लोकेशन को किस तरीके से स्टॉक करना है। गाइस $20 में ना बहुत ही लग्जरी थ्रो आया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, बड़ा ही प्यारा वेलवेटी मटेरियल है इसका और $20 में है। इस तरीके का ना 30 से $35 में मिलता है विनर्स पे। तो अगर आपको थ्रो चाहिए ना एक बार ये वाला जरूर चेक करके जाना। कलर एक ही है इसमें, ये एक डाउन साइज है कि सिर्फ एक ब्लू कलर ही पड़ा है, मगर ये अग का है जिसके बूट्स बड़े फेमस हैं। तो या इट्स अ गुड क्वालिटी। आजकल इंस्टाग्राम पे ना आइस बाथ भी बहुत फेमस हो रहा है, इतनी रील्स देखने को मिल जाती है आइस बाथ की। तो कॉस्को भी एक नया आइस बाथ ले आया है, 270 का था, इसके ऊपर $70 का ऑफ चल रहा है, 200 का मिल रहा है ये आइस बाथ। इफ़ यू आर इनटू दीज थिंग्स, कहते हैं ना आइस बाथ लेकर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एंटी एजिंग है, रिंकल्स कम पड़ते हैं, आप बूढ़े कम होते हो। बट मैं जब शावर लेती हूँ ना मुझे इतना गर्म खोलता हुआ पानी चाहिए होता है। आइस बातों में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती खुद को लेना। ये देखो ऐसा टब दिखता है, ये $200 का आया हुआ है डिस्काउंट पे। ये बंदी है जो आइस बात ले रही है, मेरी भी एक फ्रेंड है दुबई में भूमिका, हु इज़ वेरी मच इनटू आइस बात, हर वीक आइस बात लेती है वो।
काश मैं उसको यहाँ से ये गिफ्ट भिजवा सकती दुबई में। केट स्पेड के बैग्स तो बड़े फेमस है ही हैं। अब इन्होंने ना किचन टाल बनाने भी शुरू कर दिए हैं, ये देखो। तो ये 5 का सेट है केट स्पेड के किचन टाल्स का और सिर्फ $15 का है। तो मतलब अपनी किचन में भी ना ब्रांडेड किचन टाल यूज करो। और इसके अंदर डिजाइन बहुत है, ये कलर भी है, ये ब्लू कलर भी है, ये ब्राउन भी है और ब्लैक भी है, ये देखो। तो बड़े स्टाइलिश से सुंदर से लग रहे हैं। गाइस ये फ्री सैंपल्स काम करते हैं। अमित ने ट्राई कर लिया है जिंजर टर्मरिक शॉट्स। टर्मरिक तो आजकल हम लोग ना बड़ा ही ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। तो अमित को इतना अच्छा लगा है तो कह रहे हैं पिक करके आओ भाई, मुझे चाहिए। तो ये है 21, नहीं ये नहीं, ग्रीक योगर्ट नहीं, ये 21.99 की है। इससे $5.5 का ऑफ चल रहा है। 12 बॉटल्स है 60 ml की। आपको 1 ounce के शॉट लेने हैं रोज, कोल्ड वगैरह से बचने के लिए, इम्यूनिटी गेन करने के लिए। तो मैं कहा चलो यार ये भी ले लेते हैं। ये देखो ये 26.99 की थी, 550 का ऑफ चल रहा है तो 21.49 की पड़ेगी। यहाँ पे फ्री सैंपल ट्राई किया तो काम कर गया। गाइस बहुत टाइम हो गया मैंने अपने प्लांट्स की कलेक्शन में ना कोई प्लांट नया ऐड नहीं किया है। तो ये इतने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरे पास पहले थे, जब मैंने इंडोर गार्डन में आया था ना पिछले साल, तब भी मेरे पास था। फिर हम एक ट्रिप पे गए, बाकी सारे प्लांट्स तो चल गए, ये वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मुझे बहुत प्यारा लगता था बिकॉज ये ग्रीन भी काफ़ी है और इसमें थोड़ा सा डैश ऑफ जो रेड आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्लांट उठा लेते हैं। कॉफा के प्लांट्स बड़े होते हैं साइज में और चलते भी बहुत अच्छे हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं मुझे लगता है। अगर यही वाला प्लांट मैं आइकिया पे लूँगी तो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, बट काफ़ी छोटा मिलेगा वहाँ पे, तो यहाँ से ही ले लेते हैं। बट इसका पत्ता ख़राब हो रहा है, ये चेंज करते हैं। हमें चूज़ कराओ कौन सा चाहिए। वो रेड वाला और ग्रीन वाला उठा लो। सारे रेड और ग्रीन है। जिनके पत्ते परफेक्ट है ना वो फिर लंबे नहीं है। या दिस लुक्स गुड। इतने सारे प्लांट्स देखने के बाद ना आई सेटल फॉर दिस वन। ये इतना लंबा नहीं है इनकी तरह, बट इसमें रेड वाले ना बहुत सारे हैं, इसलिए इसका भी पता हल्का हल्का खराब होना शुरू हुआ है। बट दैट वुड बी ट्रू फॉर एवरी प्लांट यार, नए आ जाएंगे तो होता ही रहता है। ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर ना मेरे पास है घर में। मैंने अपनी 2 क्लोजेट्स में लगाया हुआ है, अपने सारे इंडियन कपड़े यही रखे हुए हैं। इट्स वेरी यूजफुल। और ये अभी आया हुआ है 32.99 का। मैंने ऑफर में लिया था जब इसके ऊपर $5 का डिस्काउंट था। बट ये भी ना आपके क्लोजेट को बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता है। ये देखो ये ऐसे, मैंने तो सारे कपड़े रखे हुए हैं, इन्होंने अलग अलग चीज़ें रखी हुई है ना। मैंने अपने एक एक बॉक्स में अपने इंडियन फूड्स रखे हुए हैं। ये ड्राइंग रैक इस बार नई चीज़ आई है, ये मैंने जनवरी में भी नहीं देखी थी और पहले भी कभी नहीं देखी मैंने। बट ये स्टेनलेस स्टील का ड्राइंग रैक है, 44.99 का आया हुआ है। पता नहीं कब तक रहेगा, जैसे चीज़ें यहाँ पर आती हैं और फिर कई बार रीस्टॉक भी नहीं होती। बट अगर आप कपड़े ऐसे सुखाते हो यार, ये ले सकते हो। पिछली बार शार्क के वैक्यूम पे डिस्काउंट आया हुआ था, इस बार शार्क के वैक्यूम पे कोई डिस्काउंट नहीं है, फुल 250 में ही मिल रहा है। बट सैमसंग के वैक्यूम पे डिस्काउंट आया हुआ है, 700 का वैक्यूम 500 का मिल रहा है भाई, $200 का ऑफ है। ये वैक्यूम है जो $500 का पड़ रहा है $200 के डिस्काउंट के बाद। वैसे मेरे पास शार्क का वैक्यूम है, वो भी ऐसा ही दिखता है। ये देखो ये शार्क का वैक्यूम है, दिस आई हैव। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके पास कौन सा वैक्यूम है, तो गाइस बिल्कुल यही वैक्यूम है, यही उठाया था। ये अभी 250 का मिल रहा है, जब हमने लिया था तो $50 का ऑफ था, तो मुझे ये 200 का पड़ा था। बट सेम यही चीज़ हमारे पास है और अब सैमसंग ने भी कुछ सिमिलर ही निकाली है। गाइस वी आर फिटिंग विद आयशा, इनका यूट्यूब चैनल है आयशा आयत व्लॉग्स। तो वैसे तो ये पाकिस्तान से है, बट इनको 10 साल हो गए कनाडा में। और अभी ना ये डेली व्लॉगिंग कर रही है बहुत टाइम से, और आज वो हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। एंड शी इज वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू। तो मैंने कहा यार डेली व्लॉग, मैं उनको बता रही हूँ हमारी फ्रिक्वेंसी तो बहुत कम हो गई है। पहले हम लोग डेली करते थे, फिर हम लोग एक दिन छोड़ के करने लगे। आजकल आप कंप्लेन भी कर रहे हो कि शिल्पा व्लॉग्स बड़े इरेगुलर आ रहे हैं। बिकॉज सही में मुझे भी पता है कि बहुत इरेगुलर आ रहे हैं, कि 2-2 दिन भी हो जाते हैं, 3-3 दिन भी हो जाते हैं व्लॉग आए हुए। तो मैं अब इनसे मोटिवेशन ले रही हूँ। एक दफा मैं खुद सर्च करती हूँ। मैंने लास्ट आपका व्लॉग देखा, उसके बाद मैं खुद सर्च करी। मैंने कहा दोबारा मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है, मेरे सामने नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ना बार बार जाके अपने चैनल में देख रहे हैं कि कोई व्लॉग आया कि हमसे मिस हो गया। मिस नहीं हुआ, आ ही नहीं रहे हैं, बहुत इरेगुलर आ रहे हैं। तो ना उसके बड़े सारे वजह हैं। एक तो ये कि विंटर बड़ा लेजी बना देता है, बट अब मुझे लगता है मेरे को आयशा से मिलकर बड़ा मोटिवेशन आ रहा है कि भाई when she can do it, why cannot I do it, right? I can do it alone. You have a gang of 3. Say hello to friends. Hello friends. Hello friends. What's your channel's name? Aisha Ayat Canada Vlog. आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। तो गाइस आप सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज जिस दिन हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आती उस दिन आप सोचते हो ना ये क्या हो गया, इनके चैनल पे रोज वीडियो आती है।
उस दिन आपको कनाडा की इंफॉर्मेशन एटलीस्ट वेदर तो मैं जरूर बताती हूँ। हाँ, weather तो बता- इसी तरह मैं भी जरूर बताती हूँ, वेदर तो मैं जरूर बताती हूँ। तो आपको अगर वेदर आप नहीं खोल रही तो हमारे चैनल खोल। एक्चुअली वेदर ना कनाडा का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसीलिए हम लोग हर वीडियो के शुरुआत में आपको पहले वेदर बताते हैं कि वेदर क्या चल रहा है, बिकॉज वेदर बताएगा कि आज का हमारा दिन कैसा जाएगा। सही बात है। कि तो इसीलिए आपको व्लॉग की शुरुआत में वेदर बताना बहुत जरूरी है। अगर सनी होगा तो सारे पौधे भी बाहर आ जाएंगे, हम भी बाहर आ जाएंगे। अगर विंटरी होगा तो आपको पूरे अंदर अंदर के व्लॉग्स मिलेंगे। हम हाइबरनेट करेंगे। Hibernate करेंगे हम लोग। हम देखेंगे नहीं किसी को। तो मैं कनाडा की जिंदगी में एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं मोस्टली लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं ना गूगल से पूछते हैं हे गूगल व्हाट्स द वेदर टुडे। इससे कनेडियन लोगों की ना जिंदगी Today शुरू in होती है। Whitby, there will be scattered snow showers with a forecasted high of -3 and a low of -6. आज देखो। weather पता चल गया। -5 degrees with snow showers. थैंक्स गूगल। देखो इतनी स्नो में भी वो आए हैं ब्रैम्पटन से। गाइस मिठाई आई है ब्रैम्पटन की, मुंह मीठा कर लो। आ जाओ आ जाओ। वैसे तो यार हर बार मैं सोचती हूँ अब मीठा नहीं खाऊंगी, फिर कोई ऐसे डब्बा दे जाता है घर पे। यार बताओ, लोग भी नहीं चाहते कि मैं डाइटिंग करूँ, पतली हूँ, मीठा छोड़ूं। अब इतनी अच्छी मिठाई आएगी तो कोई Oh कैसे my छोड़ेगा। फुल ऑफ मीठा, फुल ऑफ कैलोरी, फुल ऑफ टेस्ट। कौन सी खाओगे हमें? अपने ऑफिस में ले जाना यहाँ ये पे। गाजर पाक लग रहा है ना। मैं आपके ऑफिस में खाया जाएगा ना मैं? ओ तुम दे एक बार छोड़ के तो देखो, हम पूरा खत्म कर देंगे। वो अंजीर से बना हुआ है। आयशा थैंक यू सो मच मिठाई के लिए भाई। ये देखो, Thank you so much for this and the bracelet. एमी लव्ड हर गिफ्ट, लव्ड हर गिफ्ट। गाइस जो हमारी सब्सक्राइबर आई थी ना आयशा, शी वाज सच अ स्वीट पर्सन यार। मेरे को देखो सुंदर सा एक पाकिस्तानी सूट भी दे गई है, सलवार सूट। वैसे मैं सलवार पहनती नहीं होती, सारी मेरे ट्राउजर्स ही हैं या पजामी हैं, बट आयशा आपने दिया है तो मैं जरूर पहनूंगी और किसी वीडियो में आपको पहनकर दिखाऊंगी भी सही। तो ये पूरी फुलकारी वाले होते हैं ना, हमारे यहाँ पंजाब में भी यही काम होता है, पर फुलकारी वाले सूट कहते हैं हम इसको। मेरे पास कभी नहीं था कोई फुलकारी वाला सूट, दिस विल बी माय फर्स्ट वन। तो ये गिफ्ट थे हमारे, थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एमी का रूम। 2 दिन लगाकर जो हमने काम किया है भाई, एमी ने भी मेहनत करी है, मैंने भी करी है, अमित ने भी करी है, उसके रूम की काया पलट कर दी है। अब हम कह सकते हैं कि इस घर में अगर 4 कमरे हैं तो एमी के पास 2 कमरे नहीं है, एमी के पास एक ही कमरा है। और फाइनली एक कमरे का हमारा टेम्पल भी बन जाएगा। अब आओ, एमी बहुत खुश है अपने रूम से। और फिर चलते हैं वॉलमार्ट। लास्ट मिनट शॉपिंग, लास्ट मिनट तो नहीं कहेंगे, अब बट मुझे याद आया लास्ट मिनट करना, बिकॉज कल सुबह स्कूल जाना है, 8 बज गई है संडे के। और थर्सडे को ना वो अपने एक जो ग्लव है, उसके पास जो वाटरप्रूफ ग्लव है, वो एक स्कूल में गुम कर आई है, एक ही घर पर आया है। फ्राइडे को इसीलिए मैं उसको स्कूल नहीं भेजा, बिकॉज जब सुबह बैक पैक करने लगे तो पता चला कि ग्लव नहीं है और शूज इतने गीले भाई। वो तो हमें पता कि शूज गीले, हमने ड्रायर में भी लगाए मगर सूखे नहीं। तो फ्राइडे को था कि यार वाटरप्रूफ ग्लव नहीं है, शूज गीले हैं, और फिर वो फ्राइडे भी था तो छुट्टी हो गई उसकी। अब जाकर उसके नए ग्लव्स लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि क्या पता अगर कल स्कूल में नहीं मिले तो ऐसे नहीं कर सकते कि बच्चा बिना वाटरप्रूफ ग्लव्स के जाए इस तरह के सीजन में, जब ये रोज बाहर जाते हैं और स्नो में खेलते हैं। तो एक क्विक वाली शॉपिंग वॉलमार्ट की भी करके आते हैं। और एमी का रूम भी आपको मैं दिखाती हूँ, गिफ्ट आपको मैंने दिखाई दिए। आ जाओ गाइस, पता है इतना अच्छा लगता है ना जब कोई मैसेज करता है या फिर ऐसे मिलकर बोलता है कि यार आपके वीडियोस नहीं आ रहे तो लाइफ इतनी अधूरी सी लग रही है। कई बार ना यार हमारे को भी ना इस तरह की मोटिवेशन और ये अप्रिसिएशन में कहूँगी चाहिए होता है। जब आप मैसेज नहीं करते ना, मान लो मैंने 3 दिन वीडियो नहीं डाली, किसी का कोई मैसेज नहीं आया कि शिल्पा वीडियो क्यों नहीं आ रही, मेरा मन ही नहीं करता वीडियो डालने का। आज फोरम गांधी का कमेंट आया कि क्या हुआ, वीडियोस गायब कैसे हो गई, और 3-4 लोगों ने इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया, तो मेरा मन फिर से कर गया। तो ये थोड़ा जो अप्रिसिएशन और थोड़ा जो मोटिवेशन होता है ना वीडियोस के लिए, कई बार हमारा भी खत्म हो जाता है यार, देते ना करो। एमी, वी आर कमिंग एंड शूटिंग योर रूम, आर यू रेडी? ओके, यू नॉट रेडी? यार हद हो गई है, मतलब पियानो जब लेकर नहीं दिया था ना, रोज रोती थी कि इसको पियानो चाहिए। यूएस गए, यूएस से इसको पियानो लेकर दिया, 10-15 दिन का शौक था, बजाया। और अब पता है मेरे रूम में पड़ा भी क्यों है, इसको निकालो। सुबह से एक बार बोल रही है पियानो निकाल दो। बच्चों के नाम पर ना ब्लैकमेल होकर उनको महंगी चीजें कभी खरीद कर नहीं देनी चाहिए। आप कुछ मर्जी लेकर दे दो,
मैक्सिमम 10 दिन का क्रेज होता है उस चीज का, और अब उसे देखा नहीं जा रहा पियानो के रूम में। इमेजिन। ये हमें इंडिया में किसी ने दिया था शायद, मीटअप में, है ना हमें, कि दुबई में मीटअप में दिया था? नहीं, तो बहुत इंडिया में। वो इंडिया की मीटअप करेंगे। ओहो गाइस, देखो एमी का न्यू रूम। आ जाओ। I even have a nice comfy chair now. Yeah, I nice. used to have a plastic chair that was so uncomfortable. I like it. वो तेरे साइज की चेयर थी। ये देखो मैं तो परफेक्ट है, यहाँ पे बैठ के पैसे से पियानो बजा भी सकते हो। No, it takes so much space. It takes so much space. तो That's the only reason I don't want it actually. Let's buy another table that's big enough to keep it. तो एक बात है, तूने कुछ भी करना है, यहाँ पर जगह बनी तो हुई है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे अपना कुछ ड्राइंग वगैरह कर लो, पढ़ाई कर लो, और यहाँ पियानो रखा रहेगा, क्या हो गया? But it still takes up like half of the, like almost half of it. ये देखो यहाँ पे सारी चीजें सेट हो गई है एमी की। यहाँ पर एमी की टॉयज आ गए हैं, और जो उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है, यहाँ टेबल भी सेट हो गई है, बेड पूरा सेट है। ये भी हमारे को दिल्ली मीटअप में गिफ्ट मिला था भाई। तो जो भी मीटअप में गिफ्ट मिलते हैं वो हर जगह पे मैं ऐसे सजा कर रखती हूँ कि बार बार नजर पड़ती रहे और याद आता रहे यार कि पीपल लव यू सो मच। ये जो हम यूएस से लेकर आए थे 3 बॉक्सेस, पहले एमी के क्लोजेट में थे, इसमें कपड़े रखे हुए थे, बट अब मुझे लगता है कि क्योंकि रूम अब इसका एक ही बन गया तो इसके टॉयज बहुत सारे हम लोगों ने निकाले भी हैं कि अब उसको नहीं चाहिए, बट जो चाहिए थे वो इनमें फिट कर दिए। तो इसके टॉयज की जगह सिर्फ ये रह गई है और वो रह गई है। बड़ा हो रहा है भाई हमारा बच्चा, तो टॉयज कम चाहिए उसको। और ये मैम का अभी उसको पता ड्रेसर और चाहिए कि ये तो मिरर है, मुझे साथ में ड्रेसर और चाहिए। फाइनली एमी का एक रूम है जो मेरा ड्रीम था कि एक रूम मुझे मंदिर के लिए वापस मिल जाए, तो हो गया वो। Guys, comment करके बताओ, is this room the most beautiful room in the house? हाँ, अभी सेट हुआ है ना, कल ही सेट किया है, तो इसीलिए अभी दिस रूम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रूम इन दिस हाउस। 4 दिन के बाद ना कभी अचानक से आकर रेट डालेंगे इसके रूम में, फिर बताना। अभी एक चीज और करनी है, इसके कपड़े शिफ्ट करने हैं इस क्लोजेट में। यहाँ पर मेरा सारा इंडियन कलेक्शन पड़ा है, जो मेरे इंडियन कपड़ों का कलेक्शन है वो मूव करके उस रूम में लेकर जाऊंगी, और एमी के कपड़े अभी मूव करने बाकी रह गए हैं, बट कपड़े बाद में मूव होंगे। पहले चलते हैं वॉलमार्ट, एमी आपके ग्लव्स लेकर आते हैं। एम आपको पक्का पता है कि आपका जो एक ग्लव जो आपका नहीं है, एक ही है पेयर में, वो स्कूल में रह गया कहीं? पता है आपको कहीं स्कूल में पढ़ा हो? Maybe. और नहीं हुआ कल तो Let's just buy a new pair. ना, लेट्स जस्ट बाय न्यू पेयर। पैसे तो पेड़ में उगते हैं। Actually, I don't. शिल्पा पेड़ पे ही उगते हैं। अच्छा, पेड़ पे उगते हैं वैसे? हाँ, कहाँ पे है ये पेड़? ये पेड़ ये मेहनत का पेड़ है। अभी लास्ट चक्कर में ही ना अमित एमी की सॉक्स लेकर गए थे। 3 to 6 ईयर्स के बच्चे के लेकर जा रहे हैं, ये सोच कर लेकर आए थे। और 3 to 6 जो शूज नंबर होता है ना, वो वाली सॉक्स लेकर आ गए थे। तो वो सॉक्स भी लंबी है एमी की, तो कह रहे हैं कि सॉक्स ले आई। और तो पिछली बार भी आई थी, अभी भी आएंगी। शक्कर खत्म हुई पड़ी है, शक्कर कॉस्को पे मिलती नहीं है। मुझे याद आ गया कि टमाटर खत्म हुए पड़े हैं। तो ऐसा है, तभी मैं कहती हूँ कि ग्रॉसरी के चक्कर ना कम से कम होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा चक्कर होंगे ना, चीज़ें तो आपको याद आ ही जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ लेने आए हो और एक चीज़ लेकर चले जाओगे। बाकी मेरा मन कर रहा है मैं एक प्लांट और उठा लूँ यहाँ से। हर बार मैं देखती हूँ कि यार वो स्नेक प्लांट बड़ा अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो यहाँ पे आइकिया जाने का मन था कि एक आइकिया का शॉपिंग का हॉल भी हो जाएगा और प्लांट्स भी ले आऊँगी, बट पता नहीं कब जाना होएगा, तो एक आधा प्लांट भी देख ही लूँगी मैं। आज मन बनाया स्नेक प्लांट लेने का यहाँ पे, और स्नेक प्लांट पड़ा ही नहीं है आज यहाँ पे। गाइस ये देखो, सेम ये जिंजर टर्मरिक शॉट जो है 60 ml का, हम कॉस्को से लेकर आए हैं $21 का। हमने 12 लिए, मतलब ये पूरा पैकेट। और यहाँ पे ना पर बॉटल मिल रहा है 347 की एक बॉटल है भाई साहब। हम 21 की 12 लेकर आए हैं और 347 की यहाँ एक मिल रही है। तो मतलब इफ यू आर इनटू दिस जिंजर टर्मरिक शॉट्स जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत हाइप चल रही है, कॉस्को इज द प्लेस टू बाय इट। गाइस अगर घर के बने हुए अचार की याद आती है ना, तो ये शान का मैंगो पिकल बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। मैं एक बार लेकर आई थी, टेस्ट इतना पसंद आया एमी को भी, मतलब एमी अचार की फैन हो गई है। एमी रोज अचार खाती है भाई अब पराठे के साथ, तो मैंने ये एक डब्बा अपने लिए ले लिया है। गाइस ट्रॉली में इतना सारा सामान रख लिया मैंने, और लेने आई थी मैं सिर्फ वाटरप्रूफ ग्लव्स, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। सिर्फ वुलन ग्लव्स पड़े हुए हैं, वुलन हट्स पड़ी हुई हैं, ये कैप्स वगैरह, लेकिन ग्लव्स ऐसे ही है, सारे ये सारे ऐसे वाटरप्रूफ नहीं हैं।
यहाँ पे एक स्टाफ से भी कंफर्म कर लिया है मैंने, दे डोंट हैव एनी वाटर प्रूफ ग्लव्स, दे यूज टू हैव, बट अभी स्टॉक पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, दे रैन आउट। अमित मुझे कहते टाइम से चली जा कि अगर वॉलमार्ट पे नहीं मिला तो विनर्स पे चेक कर लियो, और मैं विनर्स पे ना ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, तो मैं अमित को बोल रही थी कि अमित वहाँ पे है ही नहीं, मानेंगे नहीं अब अमित मेरी बात, कहेंगे चली जाती पहले विनर्स पे चली जाती, तुझे कहा था जल्दी निकल जा, अब विनर्स बंद हो गया एक्चुअली। गाइस आज का बर्थडे शाउट आउट देते हुए ना मैं बहुत हैप्पी हूँ, बिकॉज ये मेरा 3rd बर्थडे शाउट आउट है सेम पर्सन को। इतने रेगुलर है वो मेरे चैनल पे। तो श्रुति काकड़े का बर्थडे था 2 फरवरी को, वीडियोस नहीं आ रहे थे इसलिए रिलेटेड बर्थडे शाउट आउट हो गया है, बट श्रुति आपको पता है कि मेरी विशेष आपके लिए कभी रिलेटेड नहीं है। सो श्रुति काकड़े विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, आपकी पूरी फैमिली की तरफ से और मेरी पूरी चिचट फैमिली की तरफ से। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है, आपको पता ही है आपको क्या करना है। तो चलिए मुझसे मिलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।